प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाकर बिहार के सियासी गलियारों में अपने लिए भी रास्ता तलाश रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पार्टी की याचिका खारिज करते हुए बिहार उपचुनाव की तारीखों में बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि छठ का त्योहार होने के चलते बिहार में उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जानी चाहिए। पार्टी ने पहले चुनाव आयोग से तारीख आगे बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन जब चुनाव आयोग ने इस बात को नहीं सुना तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन उनकी बात वहां भी नहीं मानी गई। चुनाव आयोग ने बिहार में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर की तारीख तय की है। हालांकि जनसुराज पार्टी का कहना था कि मतदान 20 नवंबर को होना चाहिए। अब कोर्ट ने तय कर दिया है कि यहां 13 नवंबर को ही मतदान होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। याचिका में जनसुराज पार्टी ने दलील दी थी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में चुनावों की तारीख को धार्मिक आयोजनों के आधार पर चुनाव आयोग ने आगे बढ़ाया था, जबकि बिहार में छठ जैसा लोक पर्व होने के बावजूद उपचुनाव की तारीखों को आगे नहीं बढ़ाया गया है। याचिका के मुताबिक चुनाव आयोग का बिहार में चुनाव स्थगित करने के अनुरोध पर विचार न करना अन्यायपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे असहमत नहीं नजर आया और याचिका खारिज कर दी। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर करीब 1 साल के लिए नया विधायक चुना जाना है, जिसके बाद 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद यहां मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे। 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे। जनसुराज सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये पहला मौका है जब जनसुराज पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। फिलहाल प्रशांत किशोर पूरे राज्य में जनसुराज यात्रा के जरिए जमीनी स्तर पर जन समर्थन हासिल कर रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से उपचुनावों की तारीख को उन्होंने आगे बढ़ाने की मांग की थी और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राजनीतिक रणनीतिकार से राजनीतिक नेता बने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की ओर से 13 नवंबर को होने वाले बिहार उपचुनाव को स्थगित करने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि निर्धारित उपचुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसे नीतिगत मुद्दा बताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और कहा कि बिहार उपचुनाव के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। पीठ ने टिप्पणी की, अन्य राजनीतिक दलों को कोई समस्या नहीं है, केवल आपको ही समस्या है। आप एक नई राजनीतिक पार्टी हैं, आपको इन उलझनों को समझने की जरूरत है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में छठ पूजा जितना महत्वपूर्ण कोई अन्य त्योहार नहीं है। पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में चुनाव की तारीखें निर्वाचन आयोग द्वारा धार्मिक आयोजनों के आधार पर आगे बढ़ा दी गई हैं, जबकि बिहार चुनाव में छठ पूजा त्योहार के बावजूद ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को सुनने के बाद भी याचिका को खारिज कर दिया है और इस तरह से जनसुराज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।